अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे। पहले 5 हो गए थे, आज छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन पहले 5 से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस लिहाज से है क्योंकि जो पहले 5 क्वेश्चन थे उनमें जो ट्रांजैक्शन हमें गिवन थी वो सारे के सारी बिज़नेस स्टार्ट करने के हवाले से थी, ठीक है। लेकिन जो छठा क्वेश्चन है इसमें कोई बिज़नेस पहले से चल रही है, उस बिज़नेस के किसी एक महीने के ट्रांजैक्शन हमें गिवन है और हमने उस एक महीने के ट्रांजैक्शन को देखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में उन ट्रांजैक्शन का क्या इफ़ेक्ट आता है, ये हमने देखना है। बेसिकली हमारे पास अगर पेज नंबर 42 पे देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 है। एसेट्स हमारे पास डिटेल गिवन है। फर्स्ट टाइम जो बिज़नेस है ये 1 जनवरी 2015 की डिटेल हमारे पास गिवन है और MS खान ब्रदर्स की है बिज़नेस। एसेट हमारे पास कैश 25,000 गिवन है, ठीक है। 1 जनवरी को ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 1 जनवरी 2016 की इंफॉर्मेशन है। कैश उस बिज़नेस के पास 25,000 है। गुड्स डेटर ऑफ गुड्स डेटर्स हमारे पास 17,000 है। इसी तरह गुड्स के स्टॉक अगर हम देख लें वो हैं 22,000 हमारे पास पड़ी हुई हैं और मशीनरी की अमाउंट हम देख लें तो 70,000 है, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम देख लें हमारे पास टोटल करके लिखा हुआ है 1,34,000 कैपिटल की अमाउंट। ये थी 1 जनवरी की MS खान ब्रदर्स के बिज़नेस की इंफॉर्मेशन। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आर एज फॉलोज। अब जो पूरा महीना जनवरी का गुजर गया है उसके अंदर जो बिज़नेस ने ट्रांजैक्शन की हैं वो नीचे गिवन है, जिसमें जनवरी 1 को ही एक और ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। जनवरी 1 को एक और ट्रांजैक्शन हो रही है और ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज फॉर कैश ₹4,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ये है हमारे पास 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन। इसमें देख लें चूँकि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का वर्ड आ रहा है, जब ट्रेड डिस्काउंट की बात आ जाए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो अमाउंट आपके पास गिवन होगा उसकी आपने वो परसेंटेज लेनी है जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। यहाँ पे अगर देख लें हमारे पास 4,000 की अमाउंट बन रही है, ठीक है। 4,000 की अमाउंट है, उस पे हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रही है। अगर हम 4,000 का 10% निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास 400 आता है, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, देखें हम होलसेलर के पास, जो बिजनेसमैन है होलसेलर के पास परचेजिंग करने जाता है, गुड्स परचेज करने जाता है। जब वो होलसेलर से परचेज करता है उसका जो बिल बनता है उसका कुछ परसेंटेज होलसेलर बिजनेसमैन के लिए छोड़ देता है। वो जो अमाउंट छोड़ देता है वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। ये ट्रांजैक्शन हमें यही बताती है कि हम होलसेलर के पास 4,000 की परचेजेस करने गए, 4,000 का बिल बना, उन्होंने 400 रुपये डिस्काउंट करके हमें वापस दे दिया। इसका मतलब बिज़नेस के कैश में इफ़ेक्ट कितना आ रहा है? 4,000 आपने दिया, 400 आपको वापस मिले, यानी 3,600 रुपये आपका कैश चला गया। आपके बिज़नेस से 3,600 रुपये के चले गए जबकि 400 नहीं गए। तो वही काम यहाँ पे आपने करना है, 3,600 से आपके बिज़नेस के कैश में इफ़ेक्ट आ जाएगा। दूसरा इफ़ेक्ट क्या है, चूँकि आप गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो गुड्स में आपका 3,600 ऐड हो जाएगा। आपने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। 25,000 में से हम 3,600 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 21,400। इसी तरह 17,000 डेटर उसी तरह नीचे उतारेंगे और गुड्स चूँकि हमारे पास 22,000 पहले मौजूद थे, अब 3,600 की मज़ीद आ गए हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 25,600। मशीनरी की अमाउंट उसी तरह नीचे आ जाएगी। और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे अगर कैपिटल को देख लें, इस साइड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा तो कैपिटल को आप उसी तरह नीचे उतारेंगे। ये थी हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन और उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफ़ेक्ट। सेकंड ट्रांजैक्शन 5 जनवरी को हो रही है, ठीक है, जनवरी 5।
जनवरी 5 को जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो हमें क्या बता रही है जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 कॉस्टिंग 10,500। आप गुड्स सेल कर रहे हैं 12,000 के, ठीक है, और कॉस्टिंग अमाउंट उन गुड्स की कितनी है 10,500। ये ट्रांजैक्शन काफ़ी बार आ चुका है। जो कॉस्टिंग अमाउंट होता है वो गुड्स में से लेस होता है और जितने की सेल करते हैं, जो पैसे आपको मिलने होते हैं वो कैश में ऐड करते हैं। आपके पास कैश आ रही है 12,000, ठीक हो गया। दूसरी तरफ अगर देख लें, जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं उनकी कॉस्टिंग अमाउंट कितनी है 10,500। जो गुड्स आप सेल कर रहे हैं उनकी अमाउंट है 10,500, यानी बिज़नेस से 10,000, बिज़नेस के गुड्स में से, स्टॉक में से 10,500 कम हो जाएगा और कैश 12,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। जाहिर है बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। 10,500 की चीज़ें 12,000 की उन्होंने बेच दी हैं, तो लिहाजा 1,500 का बिज़नेस ने प्रॉफिट कमा लिया। और प्रॉफिट को क्या करते हैं आप, हमेशा कैपिटल में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने कैपिटल में इसको ऐड कर दिया। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 21,400 की हमारे पास कैश पहले पड़ी थी, अब 12,000 की मज़ीद कैश आ गई है। तो 12,000 की जब मज़ीद कैश आएगी तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 33,400 की कैश हो जाएगी। 17,000 हमारे पास उसी तरह डेटर्स हैं। और यहाँ पे चूँकि हमारे पास 25,600 की गुड्स थी, 10,500 लेस हो गए, तो हमारे पास रह जाएगी जी 10,500 हम लेस कर लेते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आ जाएगी 10,500 माइनस 25,600, ये हमारे पास आ रही है 15,100। 15,100 की गुड्स की अमाउंट रह जाएगी और 70,000 हमारे पास मशीनरी की अमाउंट है। दूसरी तरफ अगर देख लें, 1,34,000 कैपिटल पड़ा हुआ था, अब 1,500 का उसमें इजाफा हो गया, 1,35,500 हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 तारीख को हो रही है और 15 तारीख को क्या है ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,000 कॉस्टिंग 4,000। अब यहाँ पे मज़ीद आप सेल कर रहे हैं 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को भी आप गुड्स सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट पे, उधार पे। इसका मतलब आपको कैश नहीं मिल रही है तो कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन जो डेटर्स हैं उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जब आप सेल उधार पे कर रहे हैं तो उन्होंने बाद में आपको पेमेंट करनी होगी, तो लिहाजा जो अमाउंट है वो आपको नियर फ्यूचर में मिलेगी, इसको आप डेटर में ऐड कर देंगे। वो अमाउंट हमारे पास आ रही है जी, कितने की सेल कर रहे हैं, 5,000 आपको बाद में मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपने 5,000 की सेल की। और कितने की चीज़ें थी जिनको आपने 5,000 में सेल की, वो चीज़ें थी जी 4,000 की, यानी कॉस्टिंग गुड्स की कॉस्टिंग अमाउंट थी 4,000, यानी गुड्स 4,000 से कम हो जाएंगे और डेटर आपके 5,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है और वो 1,000 आप क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, 33,400, ठीक है, और ये हो जाएगा 22,000। यहाँ पे हमारे पास 11,100, ये हमारे पास 70,000 उसी तरीके से। उस तरफ अगर देख लें हमारे पास 1,36,500 कैपिटल बन जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है 18 तारीख को ट्रांजैक्शन हो रही है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ₹2,000 कॉस्टिंग 1,900। एक न्यू ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कंसेप्चुअल ट्रांजैक्शन है। आपने यहाँ पे 5,000 के गुड्स सेल किए थे उधार पे, ठीक है, अब वो कस्टमर आपको 2,000 की चीज़ें वापस दे रहा है जिनकी कॉस्टिंग अमाउंट है 1,900, यानी 19,000 की चीज़ें आपके पास बिजनेस में वापस आ रही हैं। आप उठा के उनको स्टॉक में रख देंगे, गुड्स के स्टॉक में 1,900 वापस आ जाके ऐड हो जाएगा। ऊपर आपने सेल किया था तो लेस किया था, अब चूंकि कस्टमर आपको वापस कर रहा है आप उसको ऐड करेंगे। तो इसी तरह
गुड्स तो आपको वापस कर रहा है, लेकिन साथ ये भी बता रहा है कि उनकी असल कीमत जो आपने कस्टमर से वसूल किया था वो थी 2000, ठीक है। यानी 2000 रुपये अब उस कस्टमर से आपको नहीं लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपके जो कस्टमर था, जो टोटल डेटर्स थे, उन्होंने आपको 22,000 देने थे। अब 2000 रुपये आपको नहीं देंगे क्योंकि आपको गुड्स वापस कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये थी 18 जनवरी की ट्रांजेक्शन। 33,400 प्लस 22,000 रुपये आपको देने थे। अब 2,000 रुपये आपको नहीं देंगे तो 20,000 रह जाएंगे, और यहाँ पे 11,900 में आप 1900 प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 13,000। दूसरी तरफ अगर देख लें तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, और राइट हैंड साइड की तरफ अगर जाएं तो देखें यहाँ पे हमने 5,000 की चीज़ें भेजी थी, 4,000 की उनकी कॉस्ट बनती थी, 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1900 की चीज़ें आपको वापस आ रही हैं, उनसे आपने 2,000 लेने थे, अब 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये आपका लॉस है, ठीक है। ऊपर देखें, आप जब चीज़ें बेचते हैं पैसे ज़्यादा लेते हैं, आपका प्रॉफिट है। इसी तरह वही कस्टमर जिसको आप चीज़ें बेचते हैं ज़्यादा अमाउंट पे, वो चीज़ें आपको वापस दें तो आप वही कॉस्टिंग अमाउंट तो उनको नहीं देंगे। अगर देंगे तो अगला बंदा तो यही कहेगा, यार मैंने तो आपसे ये 2,000 के लिए थी, आप मुझे 1900 वापस दे रहे हो, ठीक है। नहीं, जो पैसे आप अगले कस्टमर से लेंगे तो वही पैसे आपको वापस भी करने पड़ेंगे, चाहे आपने चीज़ें सस्ती थी, आपने महंगी करके दी हैं, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो 100 रुपये का यहाँ पे अगर देख लें तो आपका लॉस है, और लॉस आप कैपिटल से लेस करते होते हैं। इसको भी लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 1,36,400। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 24 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 14,000। 24 जनवरी 24 जनवरी को डेटर से कैश रिसीव हो रही है। चूँकि बिज़नेस में कैश आ रही है तो सीधा आप क्या करेंगे, कैश में 14,000 ऐड कर देंगे, और जो डेटर्स थे 20,000 देने थे, अब 14,000 दे चुके हैं, तो डेटर्स आपके 14,000 से डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 34,400 में से आप माइनस कर लें 14,000 ऐड करेंगे, बल्कि चूँकि कैश आ रही है तो ये आपके पास आएगा 47,400। 47,400 आपके पास कैश आ जाएगी। दूसरी तरफ 20,000 14,000 लेस हो जाएगा तो आपके पास 6,000 की डेटर्स रह जाएंगे, और 30,000 की आपके पास गुड्स रह जाएगी। 70,000 की आपके पास मशीनरी की अमाउंट है। दूसरी तरफ कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये उसी तरह लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी 1400। डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी 1400। बिज़नेस के पास एक फिक्स एसेट पड़ा हुआ था मशीनरी की सूरत में, आपने क्या करनी है, उसको डेप्रिसिएट करनी है। यानी वेयर एंड टियर की वजह से किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये मशीनरी था, पूरा साल आप यूज़ करते रहे, अब साल आखिर हो गया है, ठीक है। साल गुजरने के बाद ज़ाहिर है उसकी अमाउंट वो नहीं रहती, जितनी की अमाउंट की उसकी वैल्यू में कमी आएगी वो डेप्रिसिएशन है। उसकी एंट्री कैसे पास करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 1400 से आपने मशीनरी को डेप्रिसिएट करनी है, तो यहाँ पे आपने मशीनरी में से 1400 लेस करना है। दूसरा जो डेप्रिसिएशन होती है आपकी एक्सपेंस होती है, और एक्सपेंस को आप कैपिटल से लेस करते हैं, ठीक है। इसको भी एडजस्ट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 14,000 लेस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 14,400 उसी तरीके से आ गया। 47,400 उसी तरीके से आ जाएगा। 6,000 उसी तरीके से, और 13,000 भी उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 70,000 मशीनरी की अमाउंट थी, 1,400 की वो डेप्रिसिएट हो गई है, उसकी वैल्यू में कमी आ गई है, ये हो जाएगा 68,600 उसकी वैल्यू अब रह गई है। दूसरी तरफ 1,36,000 के हमारे पास कैपिटल थे, उसमें से हम 1,400 लेस कर देंगे तो 1,35,000 हमारे पास कैपिटल की अमाउंट
अमाउंट रह जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। पहले अमाउंट हमारे पास 47,400 प्लस 6,000 प्लस 13,000, ये हमारे पास आ गया है जी प्लस 68,600, ये हमारे पास आ रहा है 1,35,000। यानी हमारे पास एसेट्स का टोटल आ रहा है 1,35,000 और लायबिलिटीज़ और कैपिटल का टोटल भी कर लें तो हमारे पास वो 135 ही आता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जिस तरीके से ये सोल्यूशन है, ठीक है, इसी तरह का सोल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में इस सोल्यूशन को देखते हुए हमने इसमें से वो ट्रांजैक्शन बतानी है कि कौन सी ट्रांजैक्शन होगी जिसकी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन में ये इफ़ेक्ट आ गया है। देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट तो आपके पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखा था कैसे गिवन था। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है। सेकंड में जो ट्रांजैक्शन नंबर ए बनता है उसमें देख लें तो गुड्स में 3750 प्लस हो रही है, जबकि राइट हैंड साइड में क्रेडिटर में 3750 प्लस हो रही है। ये वाला केस कब आता है? हमने मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस देखी हैं पिछले 5 के 6 क्वेश्चंस में। उसमें देख लें जब आप उधार पे चीज़ें बिज़नेस में लेके आते हैं, गुड्स लेके आते हैं, गुड्स लेके आते हैं, बिज़नेस के गुड्स बिज़नेस के गुड्स में इजाफा होता है, दूसरी तरफ आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब इसकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹37,500। बी ट्रांजैक्शन को अगर देख लें, बी में हमारे पास कैश आपके पास ऐड हो रहा है 3850 की, और अकाउंट रिसीवेबल जिसका दूसरा नाम डेटर होता है, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल 3850 से डिक्रीज़ हो रही है। ये वाला केस कब बनता है? देखें जब आपका डेटर, आपका अकाउंट रिसीवेबल आपको पैसे दे देता है, आप उठा के कैश में रखते हैं, कैश आपका इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसने आपको पैसे दिए हैं वो डेटर होता है या अकाउंट रिसीवेबल होता है, उसको आप लेस करते हैं। तो यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 3850। क्लियर है? सी ट्रांजैक्शन को अगर देख लें, हमारे पास कैश में से 2700 लेस हो रही है और ऑनर इक्विटी से भी लेस होती है। ये वाला केस कब बनता है? जब बिज़नेस का ऑनर बिज़नेस से पैसे लेके जाता है, उस केस में कैश भी कम हो जाती है और कैपिटल भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? मिस्टर खुरम, हाँ ऊपर मिस्टर खुरम था, मिस्टर खुरम ड्रा ₹2700 फॉर हिज पर्सनल यूज़। सिंपल इसकी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ें जो कि ट्रांजैक्शन नंबर डी है, उसका इफेक्ट अकाउंट इक्वेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बिज़नेस का कैश है 7350 से बढ़ रही है और गुड्स 5250 से कम हो रही है और कैपिटल में 2100 ऐड हो रहा है। ऐसे ट्रांजैक्शन कब होता है? जब आप कैश पे गुड सेल करते हैं और कॉस्टिंग अमाउंट भी गिवन होता है, उस वक्त ये ट्रांजैक्शन होती है। यहाँ पे देखें गुड्स 5250 से कम हो 250 से कम हो रही है, यानी गुड्स 5250 के आप बेच रहे हैं और कितने के बेच रहे हैं? 7350। आपके पास कैश 7350 आपने ले लिया और 5250 वाली गुड्स आपने सेल कर दिया। जो डिफरेंस दोनों का आ रहा है 2100 बनता है, वो उन्होंने कैपिटल में ऐड किया हुआ है। तो ट्रांजैक्शन इसकी क्या बनेगी? गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7350, कॉस्ट 7350, कॉस्टिंग 500 250। क्लियर हो गया? सिंपल ट्रांजैक्शन है। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन में अगर देख लें, यहाँ पे इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में दिया हुआ है, कैश डिक्रीज़ हो रही है 7350 से, इसी तरह क्रेडिटर भी डिक्रीज़ हो रही है 7350 से। ये वाला केस कब बनता है? जब क्रेडिटर को जिनसे आपने उधार पे चीज़ें लाई हुई थी उनको पेमेंट करते हैं तो आपके कैश में भी कमी आती है और आपकी लायबिलिटी भी, क्रेडिटर भी डिक्रीज़ होते हैं। ये वही केस है, ठीक है, आपने उधार पे चीज़ें ली हुई थी,
तो अब आप उनको पेमेंट कर रहे हैं। पेड टू क्रेडिटर ₹7,350 उसकी ट्रांजैक्शन बनेगी। ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन की सोल्यूशन गिवन थी, जस्ट आपने ट्रांजैक्शन इसके लिखने हैं। ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू।